चलिए आप लोग एक्सरसाइज 2.2 हेडिंग को क्या कीजिएगा कि डाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। एक एक क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना कॉपी और पेन को निकाल करके बैठिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x3, इसको क्या करना है कि सिद्ध करना है। ठीक है, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x3, इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग इसको LHS बराबर RHS भी ला सकते हैं, चाहे RHS बराबर लेकर के LHS भी ला सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इस तरह के जब भी प्रश्न आता है और सिद्ध करने के लिए कहे तो जो सबसे बड़ा रहता है उसी को लेकर के हम लोग चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो अपना LHS है ये छोटा है और RHS क्या है, बड़ा है। तो RHS को लेकर के चलेंगे और LHS को हम लोग ला देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो RHS को लेकर के हम चल रहे हैं। तो RHS बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x3 लिख दिए। ठीक है, तो RHS को लेकर के हम चले हैं। चलिए देखते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे कि पुट x बराबर साइन थीटा, x बराबर क्या करेंगे कि साइन थीटा पुट करेंगे। मतलब कि जहां जहां x है वहां पर हम लोग साइन थीटा रखेंगे। ठीक है, अगर यहां से थीटा का मान ज्ञात करना होगा तो हम लोग थीटा बराबर क्या लिखेंगे, हम लोग थीटा बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स x। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर साइन x बराबर y होता था तो x बराबर क्या लिखते थे, साइन इनवर्स y। मतलब कि साइन अगर इधर बिना इनवर्स का है तो उधर जाता है तो इनवर्स लग जाता है। उसी प्रकार से x बराबर साइन थीटा है, तो साइन जब इधर आएगा तो बिना इनवर्स का है, इधर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा। मतलब कि थीटा बराबर क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x। अब चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। अब देखिएगा यहाँ पे ये साइन इनवर्स रहेगा और 3 रहेगा और x के जगह पर क्या करेंगे, साइन थीटा रखेंगे, क्योंकि हमारा जो x है साइन थीटा के बराबर है। तो x बराबर क्या रख दिए, साइन थीटा रख दिए, माइनस का -4। अब देखिए यहाँ x3 है, x बराबर साइन थीटा, मतलब कि x जो है साइन थीटा के बराबर है और यहाँ 4x3 है, तो 4 तब 4 रहेगा और x3 तो x साइन थीटा के बराबर है, तक यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा कि साइन इनवर्स रहेगा, ये जो होता है ना ये साइन 3 थीटा का सूत्र होता है 3। अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि लिख लीजिएगा कि साइन 3 थीटा बराबर सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4
साइन क्यू थीटा। तो इस फॉर्मूले को आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कि साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा है। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स है और ये जो होता है साइन 3 थीटा के बराबर होता है। तो इसके जगह पर हम लोग साइन 3 थीटा रख लेंगे। हम लोग भली भांति जानते हैं और सूत्र में पढ़े भी हैं कि अगर दोनों साइन रहेगा, एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स के रहता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और एंगल के जगह पर जो चीज रहता है वही बच जाएगा। तो यहां से हम लोग को सिर्फ क्या मिल जाएगा, 3 थीटा मिल जाएगा। 3 का 3 रहेगा और जो अपना थीटा है साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। तो इस थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स हम लोग एक्स लिख देंगे, जो कि अपना LHS के बराबर है। इसलिए LHS बराबर RHS और यहां लिख देंगे प्रूव्ड। अब देखिए इस सवाल को फिर से एक बार समझिए। देखिएगा 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यू। मतलब कि इतना बराबर इतना क्या करना है, सिद्ध करना है। तो RHS को लेकर के हम चले हैं। तो RHS बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यू लिख दिए। पुट x बराबर का पुट किए हैं, साइन थीटा। अब देखिए x बराबर साइन थीटा, यहां से थीटा का मान निकाल लेंगे ताकि इधर बैठाना होगा थीटा के जगह पे। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 3 का 3, x के जगह पर क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा, माइनस का माइनस, 4 का 4 और x क्यू है तो x के जगह पर साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा। और ये जो होता है साइन 3 थीटा का सूत्र होता है। तो साइन इनवर्स ये साइन 3 थीटा हो जाएगा। एक इनवर्स में है, एक बिना इनवर्स का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो रहता है वो बच जाता है, तो यहाँ 3 थीटा बचेगा। 3 का 3 रहेगा और थीटा की जगह पर क्या करेंगे, थीटा के वैल्यू को बैठाएंगे। तो थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स का, तो इसके जगह पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स रख देंगे, जो कि अपना LHS के बराबर आ गया। तो क्या लिख देंगे, LHS। इसलिए LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2। देखिए इसमें 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस का 3x। मतलब कि इतना बराबर इतना क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से सिद्ध कर रहे हैं। यहां पर भी देख रहे हैं हम लोग कि जो अपना LHS है RHS से क्या है, छोटा है। तो हम लोग किसको लेकर के चलेंगे, RHS को लेकर के चलेंगे। ठीक है। अब देखिएगा RHS बराबर, तो RHS बराबर क्या है, cos इनवर्स 4x क्यू माइनस का 3x। RHS अपना यही है। अब इसमें पुट x बराबर cos थीटा, RHS बराबर लिख दिए, जो अपना इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। तो RHS बराबर क्या लिख दिए, cos इनवर्स 4x क्यू माइनस का 3x। तो RHS को अपना लिख दिए। अब इसमें देखिए पुट कर रहे हैं x बराबर cos थीटा। अगर यहां से थीटा के मान निकालना होगा तो थीटा बराबर क्या लिख देंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। कहीं cos बिना इनवर्स का है, इधर जब आएगा तो कौन सी लग जाएगा, इनवर्स। यहाँ जो रहता है बच जाता है, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा।
अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये कॉस इनवर्स, अब जहां कॉस इनवर्स तो कॉस इनवर्स लिख दिए। अब देखिए एक्स के जगह पर क्या बैठाएंगे, कॉस थीटा बैठाएंगे, तो ये 4 रहेगा। एक्स क्यू है तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। 3 का 3 रहेगा और एक्स के जगह पर क्या करेंगे, कॉस थीटा रख देंगे, तो कॉस थीटा यहां पे हम रख दिए। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे कि कॉस इनवर्स तो रहेगा। अब देखिएगा ये जो होता है ना, ये कॉस 3 थीटा का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, कॉस 3 थीटा का। यहां लिख लीजिएगा कि कॉस 3 थीटा बराबर सूत्र होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। ये सूत्र को क्या कीजिएगा, कहीं रफ में लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स का, तो दोनों आपस में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा 3 थीटा। ठीक है, अब देखिएगा 3 का तो 3 रहेगा और थीटा किसके बराबर है, तो कॉस इनवर्स एक्स के बराबर है। कहें से कि थीटा किसके बराबर है, कॉस इनवर्स एक्स का, तो थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स एक्स। ये किसके बराबर है, तो अपना LHS के बराबर आ गया। तो यहां पर क्या लिख देंगे, LHS। इसलिए LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए फिर से इस सवाल को देखिएगा कि 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस का 3x, मतलब कि इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, चाहे इतना बराबर इतना लाना है। ठीक है, तो जो बड़ा रहता है उसी को लेकर के चलते हैं। तो देखिए अपना RHS ही बड़ा है, तो RHS बराबर क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस का 3x। अब पुट x बराबर कॉस थीटा, x बराबर का पुट कर रहे हैं कॉस थीटा। अगर यहां से थीटा का मान निकालना होगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि ये बिना इनवर्स का है। जब इधर आएगा तो कोची लग जाएगा, इनवर्स लग जाएगा, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन अपना यही है, तो कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, इंटू का इंटू, 4 का 4। अब देखिए एक्स कॉस थीटा के बराबर है, तो यहाँ देखिए एक्स क्यू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, माइनस 3 का 3 और एक्स के जगह पर क्या रख दिए हैं, कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स, अब देखिए ये जो होता है ना, कॉस 3 थीटा का सूत्र होता है, तो इस पूरे के जगह पे कॉस 3 थीटा लिख देंगे। अब देखिए ये कॉस इनवर्स है, ये कॉस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो यहाँ बचता है वही बचेगा ना, तो यहाँ 3 थीटा मिलेगा। 3 का 3 रहेगा और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ से हम लोग थीटा का मान निकाले हैं कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा के जगह पर क्या रख दें, कॉस इनवर्स एक्स, जो कि अपना LHS के बराबर है। इसलिए LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 3। अब देखिए यहाँ पे प्रूव डैट, यानी सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 2 बटे में tan इनवर्स 2 बटे में 11 प्लस tan इनवर्स 7 बटे में 24 बराबर tan इनवर्स 1 बटे में 2, मतलब कि इतना बराबर इतना क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कि एगो हम लोग एक सूत्र जानते हैं। देखिएगा कि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर सूत्र होता है
टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपोन में 1 माइनस का एक्स वाई। देखिएगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में 1 माइनस का एक्स वाई। ठीक है, तो ये जो अपना सवाल है इसी सूत्र पे आधारित है। ठीक है, देखिएगा अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो अपना LHS है RHS से क्या है, बड़ा है, तो LHS को लेकर के चलेंगे, न कि RHS को लेकर चलिएगा। जो बड़ा रहता है उसी को लेकर के चलते हैं और छोटा वाला को ला देते हैं, तो अपना सवाल का होता है सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे LHS बराबर लेके चलते हैं। LHS बराबर टेन इनवर्स 2/11 प्लस का टेन इनवर्स 7/24। इसको क्या किए, लिख दिए। ठीक है, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। अब देखिए यही वाला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला सूत्र पे आधारित है। मतलब कि एक्स की जगह पर क्या है 2/11 और वाई की जगह पर क्या है 7/24। तो इसी सूत्र में एक्स की जगह पर 2/11 और वाई के जगह पे 7/24 को क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे। देखिएगा यहाँ टेन इनवर्स एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स के जगह पर लिख देंगे 2/11 और वाई के जगह पे क्या लिख देंगे। देखिए यहाँ पे कि टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। ये सूत्र में क्या कर रहे हैं कि रख रहे हैं। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स के जगह पर क्या करेंगे, एक्स के जगह पर 2/11 प्लस वाई के जगह पर क्या करेंगे 7/24 को रख दिए। यहाँ जो जिस सूत्र पे आधारित है ये क्वेश्चन। ठीक है, बटे में 1 माइनस एक्स के जगह पर क्या करेंगे 2/11 गुने वाई के जगह पर क्या करेंगे 7/24 को रख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को करके जैसे इच्छा करेगा उसको उस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कि टेन इनवर्स, अब देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम को इसको गुना करके मत लिखिएगा, इसको इस तरह से लिख दीजिएगा ताकि कैलकुलेशन में हम लोग को थोड़ा सा आसानी होगा। 11 से 11 खत्म हो जाएगा, यहाँ का है 24, 24 के गुना 2 संगे करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 24 से 24 खत्म, 11 के गुना 7 संगे करेंगे तो क्या होगा 11 7 77 हो जाएगा। अब देखिएगा 11 और 24 है, जब गुना कर देंगे 11 और 24 में $264 हो जाएगा। तो 264 माइनस 7 गुना का हो जाएगा 14, अब बटे में 11 गुना का हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला और ये वाला बराबर है तो ये दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा। टेन इनवर्स 48 और 77 को जब जोड़ेंगे 125 होगा और 264 में से जब 14 को घटाएंगे तो 250 बचेगा। ठीक है, इससे भी ये 2 बार में क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स 1/2 बचेगा जो कि अपना LHS के क्या है, जो कि अपना LHS के बराबर है। ये 2 यहाँ है
जो कि अपना RHS के बराबर है। इसलिए LHS बराबर RHS और यहाँ लिख दीजिएगा प्रूव्ड। चलिए फिर से इस सवाल को एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। देखिएगा कि tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 का करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS। तो जो बड़ा रहता है उसी को लेकर के चलते हैं। तो LHS बराबर tan इनवर्स, LHS बराबर लिखेंगे tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस का xy। मतलब कि x के जगह पर 2/11 है और y के जगह पर क्या है 7/24। लिख देंगे जहां पर x है उसके जगह पर x के मान रख देंगे, जहां पर y है वहां प्रकार करेंगे y के मान को रख देंगे। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स, ये क्वेश्चन को इस सूत्र में बैठा रहे हैं। तो tan इनवर्स x के जगह पर x के मान प्लस y के जगह पर क्या करेंगे y के मान बटे में 1 माइनस x इंटू वाई। तो x के जगह पर क्या है 2/11 इंटू वाई के जगह पर 7/24। यहाँ से आपको अगर इच्छा करे दूसरे तरह से कैलकुलेशन करके बनाए तो आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो 11 गुने 24 लिख देंगे। 11 से 11 खत्म हो जाएगा, 24 के गुना ऊपर वाला के साथ किया जाता है तो 48 हो जाएगा, प्लस का प्लस। 24 से 24 खत्म, 11 गुना 7 संग करेंगे 11 7 77 पूरे के बटे में। अब देखिए यहाँ पे 11 गुने 24 है, आई गुना कर देंगे तो 14 हो जाएगा ऊपर। अब यहाँ बटा का घटाव है तो 11 गुने 24 करेंगे तो क्या हो जाएगा 264 माइनस 7 गुना का क्या हो जाएगा 14। आइए जो नीचे है उसको क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 48 और 77 को जोड़ेंगे तो 125 होगा और बटे में इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 250, जो कि 2 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अपना यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, जो कि अपना RHS के बराबर आ गया। इसलिए LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है।